अब मैं अगला टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा था, मैक्रो। तो ये रिपोर्ट फॉर्म पे अभी आता हूं, पहले नीचे के दो पढ़ेंगे, मैक्रो। तो अगला टॉपिक है मैक्रो का। मैक्रो का क्या काम है, यहां पे ध्यान रखने, वर्ड पे भी काम आएगा। इट इज यूज टू रिकॉर्ड एक्शन स्टेप बाय स्टेप। किसी भी एक्शन को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, मैक्रो का, है ना। सिंपल इसका ये काम है। तो हम मैक्रो को कैसे क्रिएट करेंगे, अब मेरी सिचुएशन को समझना। कमांड में पहले क्वेरी बना चुका हूं, है ना। अब मुझे केवल एक मैक्रो क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है वो समझो। मैं क्या चाहता हूं कि जैसी एक क्रिएट अपेंड क्वेरी मैंने जो क्रिएट क्वेरी बनाई थी, मैंने कहां पे बनाई थी, ये क्रिएट क्वेरी जब बनाई तो ये जॉब के आधार पे क्रिएट क्वेरी है, और ये जॉब के आधार पे डिलीट करना है, डिलीट रिकॉर्ड बाय जॉब, और इधर पे क्या है, क्रिएट टेबल बाय जॉब। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं और यस करता हूं तो यहां पर क्या पूछता है, वो मुझे जॉब बताओ जिसकी आपको एक नई टेबल बनानी है, एक कॉपी बनानी है। मैंने कहा मैनेजर की, मैंने कहा यस और यस। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये न्यू टेबल पे सारे मैनेजर वाले रिकॉर्ड यहां पर आ गए। अब जब सारे मैनेजर वाले रिकॉर्ड यहां आ गए, अब मुझे अगला काम क्या करना है, इस ईएमपी टेबल में से सारे मैनेजर को डिलीट करना है। तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, डिलीट बाय जॉब। जैसे मैं डिलीट बाय जॉब चलाऊंगा तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे जो मैनेजर वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ये काम करने के लिए देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैनेजर वाला डेटा एक दूसरी टेबल में कॉपी करो और ईएमपी टेबल में से जो मैनेजर वाला डेटा है उसको हटा दो। ये काम दोनों मुझे अलग अलग करने पड़ेंगे। क्यों, पहले इसको क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर इसको क्लिक करूंगा। इसका काम है ईएमपी में से मैनेजर वाला डेटा निकाल के इस न्यू टेबल में डाल दो, और डिलीट का काम क्या है, ईएमपी में से जो मैनेजर वाले डेटा हैं उनको डिलीट कर दो। अब ये दोनों एक्शन मुझे एक साथ परफॉर्म करवाने एक क्लिक पर, तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, मैक्रो बनाऊंगा। तो मैक्रो के लिए भी क्रिएट, ये मैक्रो वाला मैक्रो एंड कोड्स, मैक्रो पे जाएं, यहां पे क्वेरी के आधार पे करना है तो ओपन क्वेरी करके एक मिलेगा आपको। ये कौन सी क्वेरी सेलेक्ट करनी है, पहले कौन सा ऑपरेशन रन करना है, क्रिएट करे टेबल जॉब के आधार पर, पहला ये ऑपरेशन हो। फिर ओपन क्वेरी, ओपन क्वेरी, और फिर दूसरा ऑपरेशन क्या हो, डिलीट वाला, डिलीट बाय जॉब, डिलीट बाय जॉब, जॉब के आधार से ईएमपी वाले डेटा को डिलीट कर दे। कंट्रोल एस करें और इसका नाम दे दें क्रिएट, क्रिएट एंड डिलीट बाय जॉब। ये दोनों काम एक से हो जाएंगे। ओके, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो यहां पर देखिए एक मैक्रो तैयार हो गया। ये दोनों एक्शन एक साथ परफॉर्म करेगा, पहले क्रिएट करेगा मतलब ईएमपी में से डेटा निकालेगा और उसको न्यू टेबल में डाल देगा, और दूसरा काम क्या करेगा, ईएमपी में से वो डेटा हटा देगा। ये दोनों एक्शन मैंने स्टेप बाय स्टेप किसके थ्रू परफॉर्म करवाए, मैक्रो के थ्रू। जैसे मैंने किया यस यस, बोल रहा है न्यू टेबल बनानी है, मैंने कहा किसकी बनानी है, मैंने कहा मैनेजर, एक नई टेबल बनाओ। बोल रहा है मैं 3 रो पेस्ट कर दूं, मैंने कहा यस। अब बोल रहा है डिलीट क्वेरी चलानी है, मैंने कहा यस। किसके आधार पर, मैनेजर के आधार पर। यस, बोल रहा है 3 है डिलीट कर दूं, मैंने कहा यस। तो देखिए यहाँ पे मैनेजर वाले रिकॉर्ड आ गए और यहां से मैनेजर वाले डिलीट हो गए। समझ में आया ये काम क्या किया मैंने, इन दोनों कमांड्स को स्टेप बाय स्टेप अरेंज कर दिया। पहले ये कमांड चलाई और उसके बाद ये चलाई, किसके थ्रू, मैक्रो के थ्रू। तो मैक्रो का काम होता है एक्शंस को रिकॉर्ड करना। अब वो स्टेप्स कुछ भी हो सकती हैं कि पहले ये एक्शन हो, इसके बाद ये एक्शन हो, इसके बाद ये एक्शन हो। एक क्लिक पर, एक क्लिक करूं और 4 एक्शन एक साथ परफॉर्म हो जाए, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्रो। तो मैक्रो का काम होता है किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप रन करना, एग्जीक्यूट करना, है ना, उसे कहते हैं मैक्रो। तो ये मैक्रो टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। तो यहाँ पर मैक्रो टॉपिक में मैंने क्या बताया, क्रिएट टेबल जॉब वाइज, इसको मैंने अरेंज किया, और दूसरा डिलीट टेबल जॉब वाइज, इसको मैंने अरेंज किया। और मैक्रो को बनाने के लिए स्टेप क्या है,
आप क्रिएट पे जाएं, क्रिएट टैब पे जाएंगे, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे मैक्रो, मैक्रो करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैक्रो एंड कोड्स, मैक्रो एंड कोड्स, इस ब्लॉक पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक कर देंगे। और फिर जब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे करना है ओपन क्वेरी फर्स्ट टाइम, और उसके अंदर रखना है मुझे ये, और फिर क्या करना है, फिर ओपन क्वेरी, और उसके अंदर मैंने ये रख दिया। तो 2 बार मैंने क्वेरी को जमाया और उसके बाद सेव द मैक्रो, और उस सेव का नाम क्या दिया मैंने, क्रिएट एंड डिलीट जॉब वाइज, कुछ इस तरह से नाम दिया। तो ये काम हो गया मेरा मैक्रो का। तो मैक्रो का काम है किसी भी एक्शंस को स्टेप बाय स्टेप रन कराना। अब ऐसी कितनी भी स्टेप्स हो सकती हैं, क्वेरी की जगह फॉर्म भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्वेरी समझ में आ गया तो आगे के और भी काम आप कर लोगे, अभी मैक्रो वर्ड में भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर मैंने कर दिया। तो ये काम किसका था, मैक्रो का। तो मैक्रो खत्म।